हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं कि छठी सदी BCE का समय है, वो कैसे नवीन परिवर्तनों का काल था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने इसी काल में भारत में विकसित एक धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। कई वीडियोज में आपने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, विकास, इसके सिद्धांतों और संगीतियों, इन सब के बारे में देखा है। आज हम छठी शताब्दी BCE में जो परिवर्तन हुए, किस प्रकार के परिवर्तन हुए और उसमें से जो प्रमुख दूसरा धर्म था जैन धर्म के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि छठी सदी BCE का समय या 1000 वर्ष का जो BCE का समय है वो कैसे परिवर्तनों का काल था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम सहस्राब्दी का जो BCE का समय है वो कैसे नवीन परिवर्तनों का काल था। देखिए, ये वो समय है कि जब केवल भारत ही नहीं, संसार के विभिन्न भागों में परिवर्तन आ रहा था। परिवर्तन केवल एक देश में नहीं होता, उसका प्रभाव भौगोलिक सीमाओं से परे होता है और जब ऐसे कोई परिवर्तन संसार में आते हैं तो उनका दूरगामी प्रभाव भी होता है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1000 BCE का समय, उस समय भारत में क्या परिवर्तन हुए उनको पहले हम देखते हैं। भारत में धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन आया। धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म, जैन धर्म सहित अनेक संप्रदायों का उद्भव हुआ। ये दो मुख्य थे। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी धार्मिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ा। जैसे चीन में खोंगत्सी, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, जिन्होंने ताओ धर्म की शुरुआत की। तो चीन में भी धार्मिक क्रांति आई। ईरान में विचारक हुए जरथुस्त्र। जरथुस्त्र धर्म ईरान में चालू हुआ। यूनान में ऐसे विचारकों का उदय सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, ये सब ईसा पूर्व जो 1000 वर्ष का समय है या प्रथम सहस्राब्दी का समय है, उसी समय में ये लोग हुए। तो ऐसे विचारकों का उदय, ऐसे विश्वासों, संप्रदायों, धर्मों का उदय केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी हुआ। तो धार्मिक क्षेत्र में प्रगति, एक नवीन परिवर्तन आए। दूसरा, ये वो समय था जब लोहे का प्रयोग हो। लोहे का प्रयोग और लोहे के प्रयोग होने से कृषि क्षेत्र में और साथ ही साथ जो सामरिक क्षेत्र थे, दोनों में परिवर्तन आया। एग्रीकल्चरल टूल्स का विकास हुआ और खेती का विस्तार हुआ। हल लोहे के फाल वाले बन गए, कृषि के उपकरण लोहे के बन गए, युद्ध के जो हथियार थे वो सब लोहे के बन गए। तो इस प्रकार लोहे के प्रयोग ने बिल्कुल एक नवीन क्रांति ला दी। तीसरा परिवर्तन, राज्यों का उदय, राज्यों का निर्माण हुआ, राजधानी, शहरों का विकास। ऐसे कुछ व्यापारिक शहर भी बसे। तो अगर हम ये कहें कि एक नगरीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, फिर से शहरीकरण प्रारंभ हो गया सिंधु सभ्यता के बाद। 1000 जो BCE का समय है, इस दौरान इस सहस्राब्दी में नगरीकरण की पुनः शुरुआत हुई। चौथा, लोहे के प्रयोग से जब कृषि का विस्तार हुआ तो खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी और जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ उसे हम कहेंगे नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। एक ऐसी इकॉनमी जो एग्रीकल्चरल बेस्ड थी।
तो नवीन कृषिमूलक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। नवीन कृषिमूलक अर्थव्यवस्था का उदय। तो ये 4 मुख्य परिवर्तन है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा था कि सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। जिस समय की हम बात कर रहे हैं प्रथम सहस्राब्दी बीसी, इस समय एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी विकसित हुई और खेती का विकास हुआ। जनजीवन कृषि पर आधारित था। अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती थी। राज्य महाजनपद काल से लेकर के राज्यों की शुरुआत और राजधानी शहरों तथा साथ साथ कुछ ऐसे व्यापारिक शहरों का विकास भी इस दौरान हुआ। तो ये परिवर्तन इस दौरान आए और इन्हीं परिवर्तनों में से पहला हमने बताया कि धर्म के क्षेत्र में नवीन जागृति आई। भारत में जो वैदिक धर्म था उसके कर्मकांडों, उसके विभिन्न प्रकार के विश्वासों के प्रतिक्रिया स्वरूप नवीन धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म 2 मुख्य थे। इसके अतिरिक्त कुछ और संप्रदायों का भी उदय हुआ। जैन धर्म के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, जरा उन संप्रदायों के बारे में भी जान लें कि और कौन से संप्रदाय हुए। उस समय भारत में 5 मुख्य ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ऐसे अपने अपने संप्रदायों का विकास किया। एक आचार्य थे पूरन कश्यप। ये थे तो ब्राह्मण, लेकिन घोर अक्रियावादी थे। कर्म को इन्होंने महत्व नहीं दिया। इनकी विचारधारा अक्रियाशीलता की थी, ये अक्रियावादी थे। दूसरे आचार्य थे, आपने नाम सुना होगा, मक्खल पुत्र गोसाल। मक्खल पुत्र गोसाल जिनका केंद्र श्रावस्ती था, इन्होंने श्रावस्ती से अपना प्रचार प्रसार किया और ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय, ये महावीर स्वामी जैन के समकालीन थे। उनके साथ इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या भी की थी। बाद में ये अलग हो गए और इन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना कर दी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इनकी विचारधारा नियतवादी विचारधारा थी, या जिसको हम भाग्यवादी कहते हैं। ये नियतिवादी थे या जिसको हम भाग्यवादी कह सकते हैं। कर्म पर बल नहीं देते थे। इनका मानना था कि संसार में सब कुछ निश्चित है और संसार का संचालन भाग्य के अनुसार होता है। सब कुछ पूर्व निश्चित है। संसार में कर्म को महत्व इन्होंने नहीं दिया। इनका मानना था कि संसार की समस्त गतिविधियां पहले से पूर्व निश्चित हैं और भाग्य के अनुसार वो घटित होती। तीसरे आचार्य थे अजित केस कम्बलिन। अजित केस कम्बलिन, ये नितांत भौतिकवादी थे। ये भौतिकवादी विचारधारा के थे और उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। भौतिकवाद के प्रवर्तक। इनका मानना था कि संसार में मृत्यु के बाद कुछ बचता नहीं है, इसलिए मनुष्य को संसार में सारे आनंद की अनुभूति कर लेना चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार अगर हम देखें तो ये लोकायत जो विचारधारा है, लोकायत परंपरा है या चारवाक की परंपरा है, उससे बहुत कुछ निकट दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि लोकायत परंपरा के संस्थापक बृहस्पति थे, लेकिन इन्होंने उनसे मिलती जुलती विचारधारा जो भौतिकवादी विचारधारा है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी का ये सिद्धांत कि संसार में समस्त आनंद की अनुभूति करना चाहिए, इच्छाओं की तृप्ति करनी चाहिए, इस विचारधारा को ये मानते थे। भौतिकवादी दर्शन था इनका। चौथे आचार्य, जिनकी 5 आचार्यों में से चौथे आचार्य कौन थे? चौथे आचार्य थे पकुथ कच्चायन। पकुथ कच्चायन
ये भी भौतिकवादी थे, भौतिकवादी दर्शन को मानते थे। कर्म को इन्होंने महत्व नहीं दिया, पुनर्जन्म को महत्व नहीं दिया। तो ये भौतिकवादी कर्म और पुनर्जन्म को महत्व इन्होंने नहीं दिया। पकुत कच्चायन का कहना था कि संसार में न कोई किसी को मारता है न कोई मरता है। मतलब जो कुछ चीज़ें हैं वो सब पहले से निश्चित हैं, इसलिए कोई किसी को मारता ही नहीं। सब जो है पूर्व निश्चय के अनुसार सब चलता है। पांचवें आचार्य, जिनका कि नाम प्रमुख आचार्यों में से है, वो हैं संजय बेलट्ठ पुत्र। संजय बेलट्ठी पुत्र ये अनिश्चयवादी और संदेहवादी हैं। जीवन के प्रति इनके जो विचार हैं बहुत संदेहप्रद रहे। ये किसी चीज़ को निश्चित तरीके से नहीं मानते। ये मानते हैं कि संसार में जो कुछ भी चीज़ें हैं अनिश्चित हैं और हर चीज़ संदेहास्पद है। तो अनिश्चय हुआ, संदेहवादी दर्शन था इनका। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ ये 5 और भी परंपराएं विकसित हुई भारत में। अब हम अध्ययन करेंगे कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे, जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन थे। आइए इसको देखते हैं।